का आप आयोजन करती रही हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, गुजरात साहित्य अकादमी सहित अनेकों संस्थाओं द्वारा आपको सम्मानित किया जा चुका है। देश की अनेकों संस्थाओं से जुड़कर आप साहित्य सेवा में जुटी हैं और साहित्य में एक विशिष्ट स्थान आपको हासिल है। आपको हमने पहले भी सुना है, आज थोड़ा अलग रूप में इस विषय पर आपके विचार हम सुनना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर उषा उपाध्याय जी, स्वागत है आपका। आदरणीय अतुल कुमार जी, आदरणीय कुसुम जी, आलोक रंजन जी, हरि प्रकाश जी, डॉक्टर परिस्मिता बरदलोई भी जुड़े हैं और डॉक्टर बबीता जी और भी लोग जुड़े हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अतुल कुमार जी का और कुसुम जी का बहुत तहे दिल से आभार प्रदर्शित करना चाहूंगी, क्योंकि विश्व समन्वय संघ इसका जो आज स्थापना दिन है, उस दिन आप सबके साथ संवाद करने का मुझे मौका मिला है। मेरे विचार आप सबके सामने प्रस्तुत करने का अवसर आपने मुझे प्रदान किया है, इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आज जैसा कि अभी आलोक रंजन जी ने बताया, समन्वय और संवादिता की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं पहले भी इस मंच से आप सबके साथ जुड़ चुकी हूँ और बात की है, और आज भी एक अलग मुद्दे को लेकर आपके साथ संवाद मुझे करना है। मैं आदरणीय काका साहेब काललकर जी, जिस जगह पर उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ निवास किया और सालों तक आचार्य के रूप में दिशा निर्देश दिया, उस संस्था गुजरात विद्यापीठ में मैंने 22 साल तक प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के रूप में सेवा दी है। ये मेरा सौभाग्य रहा है। काका साहब काललकर, उसको आप सब तो जानते ही हैं, लेकिन गुजरात में भी अगर साहित्यकार की नामावली गिनी जाए, वरिष्ठ साहित्यकारों की, तो काका साहब के नाम के बिना चलता नहीं है। उन्होंने जो कुछ लिखा है, वो उनकी मातृभाषा तो मराठी थी, हम जानते हैं, लेकिन उन्होंने गुजरात में रहकर गुजराती भाषा को आत्मसात करके इतना बड़ा योगदान दिया है कि गुजराती साहित्य का जो इतिहास है, उस इतिहास में उनका एक प्रकरण अवश्य ही रखना पड़े, ऐसा उनका महत योगदान रहा है। तो सिर्फ क्या वो साहित्यकार ही थे? नहीं, वो साहित्यकार तो थे ही थे, लेकिन उनका दृष्टि बिंदु, उनका दृष्टिकोण अलग था। उन्होंने खुद कई जगह पर लिखा है ऐसे, वो जीवनवादी साहित्यकार थे, वो गांधीवादी साहित्यकार थे। गांधी जी के साथ रहकर उन्होंने जो कुछ देखा परखा, मैं यहाँ परखा शब्द प्रयुक्त करना चाहूंगी, क्योंकि किसी के प्रभाव में आकर कुछ करना वो उनकी प्रकृति नहीं थी। उन्होंने देखा और परखा और इसके बाद अपने जीवन में उसे शामिल किया है। तो काका साहब के पास जो जीवन दृष्टि थी, वो बहुत ही गहरी थी, बहुत ही विशद थी और बहुत ही व्यापक फलक पर विस्तृत थी। उन्होंने, मुझे यहाँ कहते हुए खुशी होती है, उनके पास जो विचार थे, उनकी जो जीवन दृष्टि थी, वो सिर्फ किताबों पर आधारित नहीं थी। मुझे ये कहती हूँ तो दोनों ओर के विचार आते हैं। एक और काका साहब जैसे, जिन्होंने अपने आप को रखड़ू कहा है, और फिर हमारे आलोचकों ने उनको मनीषी, ऐसा भी एक रखड़ू के साथ रखड़ू मनीषी ऐसा शब्द प्रयोग भी किया है, और रसिक रखड़ू ऐसा शब्द प्रयोग भी किया गया है। तो ये घूमने का जो शौक था उनको, वो सिर्फ प्रकृति के सौंदर्य के लिए ही नहीं था। मनुष्य का जो सौंदर्य है, बाह्य नहीं, आंतरिक रूप जो है मनुष्य का, इसकी परख भी इन प्रवासों के द्वारा ही इनको मिली है। तो
काका साहब एक बहुत विशिष्ट प्रकार के साहित्यकार थे और उनके पास अपनी खुद की जांची परखी और गढ़ी हुई एक जीवन दृष्टि थी। जिस जीवन दृष्टि की नींव थी सत्य, जैसे महात्मा गांधी उन्होंने सत्य का महिमा किया है, उसी प्रकार काका साहब ने भी सत्य का महिमा किया है। उन्होंने लिखा है, उन्होंने इस बात को बार बार कई जगह दोहराया भी है। उनका कहना था, मानना था कि सत्य से अलग कोई धर्म नहीं है और धर्म से अलग कोई परमेश्वर नहीं है। तो यहाँ पर धर्म यानी जिसे हम क्रियाकांड कहते हैं वो वाला धर्म नहीं। धारयति इति धर्म, जो धारण करता है वो धर्म है। तो धर्म के साथ जो भावना जुड़ी है वो तो धारण करने की है। धारण करना यानी उसको आधार देना, उसको पोषण देना, उसका संवर्धन करना। तो उसमें विसर्जन की तो कोई बात ही नहीं है, वहां खंडन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो धर्म है वो मानवतावादी दृष्टि बिंदु है और वो मानव, मैं आगे चल के संवाद की बात करने वाली हूँ, वहां विस्तार से कहूंगी। लेकिन काका साहब का जो जीवन दर्शन है उसमें सत्य और सत्य यानी धर्म, इसकी जो प्रतिष्ठा हुई है, तो इसके पीछे इतना व्यापक एक दृष्टि बिंदु, इतनी व्यापक समझदारी पड़ी हुई है। कबीर जी कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। तो यहाँ जागना यानी चर्म चक्षु से जागने की बात नहीं है। यहाँ जागना यानी समस्त सचराचर सृष्टि के लिए संवेदन की अनुभूति करना, संवेदन जागरूक होना, उनकी पीड़ा को खुद महसूस करना और इसके लिए महत् कार्य करते रहना, ये संवेदनशीलता, वो जागने की बात है। और काका साहब के निबंध जब हम पढ़ते हैं तो इसमें एक और प्रकृति का सौंदर्य है, तो दूसरी ओर मनुष्य के हृदय का सौंदर्य, मनुष्य के जीवन का सौंदर्य, और मनुष्य का जीवन किस प्रकार से सुंदर हो सके इसका चिंतन इसमें भर भर के रखा गया है, या यूं कहे कि अपने आप बिखरता रहा है। ये चिंतन जो उनके पास है, मैं कई बार अपने व्याख्यानों में कहती हूँ कि सिर्फ सौंदर्य दृष्टि से या सिर्फ आलंकारिक अभिव्यक्ति से साहित्य महान नहीं बनता है। उसमें जो चिंतन अपने आप घुलता जाता है, उस चिंतन की वजह से वो साहित्य कृति अमर बन जाती है। और काका साहब के पास जो जीवन दृष्टि थी उसमें ये चिंतन, जो गहरा चिंतन पड़ा है, वो उनके साहित्य को और भी गंभीर और भी प्रभावक बनाती है। ये चिंतन कहाँ से उनको प्राप्त हुआ? ये ठोस एक नींव चिंतन की उनके साहित्य में कहाँ से आई? तो ये चिंतन उनको मिला है वो समाज के पास, वो देश भर में उन्होंने जो परिभ्रमण किया है, उस भ्रमण से उन्होंने जीवन को परखा है, लोगों को परखा है, और जो अनेक विध परिस्थितियां हैं जीवन की और जगत की, उसका परिचय उन्होंने प्राप्त किया है। और उसमें से, इस अनुभव में से उनका चिंतन है वो गढ़ता गया है। तो जीवन की नींव पर, अनुभव की नींव पर उनका चिंतन ठहरा है, और इस चिंतन की वजह से उनका साहित्य है वो इतना प्रभावशाली बन पाया है। सिर्फ अलंकारों या सिर्फ भाषा का ये खेल नहीं है, लेकिन जो एक गहरी जीवन दृष्टि, चिंतन सबर जीवन दृष्टि उनके साहित्य में है, इसकी वजह से उनका प्रभाव आज भी है। जो भी कोई उनके साहित्य के पास जाता है उस पाठक को इसका अवश्य अनुभव होता है। तो उन्होंने जो बात कही है आज के अपने विषय, आज हमने आलोक रंजन जी ने अभी जो बात कही थी उसमें भी वही बात थी कि सामंजस्य, संवादिता ये बढ़नी चाहिए। अगर ये नहीं है तो हमारा जीवन है वो खोखला भी होगा और दुश्वार भी होगा। तो इसके संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी कि इतना बड़ा जो विश्व है, ब्रह्मांड की इतनी सारी जो गतिविधियां है,
ब्रह्मांड में कितनी सारी आकाश गंगाएं हैं, और इस आकाश गंगा की में से एक आकाश गंगा का एक तारा वो हमारी पृथ्वी है। और सूर्य नाम के तारे से कई सारे जो गोले अलग हुए, उसमें से एक हमारी पृथ्वी है। तो ब्रह्मांड में इतनी सारी आकाश गंगाएं घूम रही है, इतने सारे ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं, लेकिन कभी वो किसी से टकराते नहीं है। जो नियत गति है वो संभाल के रखी, और अनियंत्रित रूप से कभी इधर कभी उधर इस प्रकार से अगर घूमने लगे तो विनाश बिल्कुल करीब आ जाएगा, बिल्कुल नजदीक आ जाएगा। ब्रह्मांड का जो लय है, इतना विराट ब्रह्मांड है, उसने भी अपने लय के द्वारा, नियत लय के द्वारा आपस में एक संवादिता बनाए रखी है, तभी उनका अस्तित्व भी बन पाया है। ये दृष्टांत हमारे लिए क्या काफी नहीं है? हम मनुष्य ब्रह्मांड के आयुष्य के सामने अगर देखें तो हमारा आयुष्य तो कितना छोटा है, ज्यादा से ज्यादा 100 साल, ज्यादा से ज्यादा। तो इस 100 साल में हम संवादिता से रह पाते हैं? जैसे ब्रह्मांड की लीला है, ब्रह्मांड की गति है, आपस में जो सामंजस्य है, उस सामंजस्य के साथ हम क्या जी पाते हैं? ये प्रश्न आज के मनुष्य के सामने बहुत बड़ा हो गया है। हम देखते हैं कि यूक्रेन में और रशिया में अभी जो लड़ाई चल रही है, यूं कहे कि पृथ्वी के किसी न किसी छोर पर ये युद्ध खेला ही जाता है। पृथ्वी कभी युद्ध मुक्त नहीं हुई है। तो ये युद्ध लिप्सा जो है मनुष्य की, ये युद्ध लिप्सा कहाँ से आती है? अतिक्रमण की वजह से आती है, या तो फिर आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए युद्ध करना पड़ता है। तो ये जो आक्रमण है, अतिक्रमण है, ये युद्ध लिप्सा की जो नींव है, मनुष्य की वृत्ति है। तो इसका संवरण अगर नहीं होगा तो हम जानते हैं आज विश्व किस कगार पर जाकर खड़ा रहा है। हम जानते हैं अणुयुद्ध ये हमारे द्वार खटखटा रहा है, और अगर अणुयुद्ध हो गया तो क्या होगा? इस पूरी पृथ्वी का विनाश एक बार नहीं कई बार हो जाए, उतनी बड़ी ताकत इस अणु बॉम्ब में रखी है। एक नहीं, कई सारे देशों के पास ये अणु बॉम्ब है। तो क्या मनुष्य अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए तत्पर हो गया है क्या? लगता तो यही है। काका साहब ने जो कहा है संवादिता की बात करते हुए, तो उन्होंने ये कहा है कि मनुष्य का कहाँ कहाँ पर संवाद होना चाहिए, ये सायुज्य, ये संवादिता किस प्रकार से हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि मनुष्य और मनुष्य के बीच संवादिता होनी चाहिए, जो हम देखते हैं कि आज बहुत कम होती जा रही है। मनुष्य और मनुष्य में संवाद ही कम हो रहा है। जैसे आज हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आज हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं लिखने में और बोलने में, ये भाषा हमें बहुत कम समय, मतलब यूं कहे कि कम सालों, कम सदियों में मिली है। प्रारंभ तो हुआ था चित्रलिपि से। मनुष्य ने चित्रलिपि से अपनी संवेदनाओं को प्रस्तुत करना सीखा था, लेकिन धीरे 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 फिर उच्चरित भाषा आई, और इसके बाद है वो लिपि आई। तो हमारे पास भाषा है, इससे पहले भाषा आई, इससे पहले तो चित्रलिपि थी। चित्रों के द्वारा हम अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करने का प्रयास करते थे, लेकिन इसकी बहुत बड़ी मर्यादा थी। जो भाव शब्द के द्वारा हम समझ सकते हैं, वो चित्रों के द्वारा इतनी आसानी से और इतनी गहराई से नहीं समझ पाते हैं। और इतनी सदियों की यात्रा के बाद, भाषाओं के इतने वैविध्य के बाद आज हम क्या कर रहे हैं? हम जानते हैं जिस प्रकार से अंग्रेजी, उसका एक राजनीतिक कारण अंग्रेजों के आगमन के साथ हुआ था, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद भी अंग्रेजी का प्रभाव कम नहीं हुआ है। विश्व भाषा के रूप में हम भले ही अंग्रेजी का स्वीकार करें,
लेकिन जो भारतीय प्रादेशिक भाषाएं हैं, उस भाषाओं का महिमा हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक भाषा के साथ उस प्रदेश की संस्कृति भी जुड़ी है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर ये भाषाएं खत्म हो गई तो उन भाषाओं में लिखा गया साहित्य, उसका जो उसकी जो एक धरोहर हमारे पास है, वो हमारे पास से बिखर जाएगी, चली जाएगी। तो एक और भाषाओं का प्रश्न है, ये एक प्रश्न बहुत बड़ा हमारे सामने पड़ा है। दूसरी ओर जिस चित्रलिपि की मैं बात कर रही हूँ, आज मनुष्य टेक्नोलॉजी का उपयोग करते करते खुद यंत्र बनता जा रहा है, संवेदनाओं के रूप में भी और भाषा के संदर्भ में भी। हम जानते हैं कि आज हम व्हाट्सएप से मैसेज करते हैं तो इमोजी से काम चला लेते हैं। हम खुश हैं तो स्माइलिंग फेस की एक चित्र भेज देते हैं, हम दुखी है तो आंसुओं की 2 बूंद टपकाता हुआ चित्र भेज देते हैं। हम भाषा का प्रयोग छोड़ के फिर से चित्रों की ओर, संकेतों की ओर जा रहे हैं। तो ये बहुत ही सोचने की बात है, चिंता की बात भी है। टेक्नोलॉजी का स्वीकार जरूर करना है, लेकिन टेक्नोलॉजी उस प्रकार से हम पर हावी न हो जाए कि हम अपनी विरासत को छोड़ के पंगु बन जाए, हम संकुचित बन जाए। दूसरी बात है मनुष्य की संवेदनाओं के जुड़ाव की। आज हम कितने खेमे में बट गए हैं, कितने सारे संप्रदाय, कितने सारे धर्म, कितने सारे प्रादेशिक जो प्रांतवाद जिसे कहते हैं। और हम समाचार में, न्यूज में देखते हैं अमेरिका में जिस प्रकार से गन कल्चर विकसित हो रही है, यह तो हो चुकी है, और जिस प्रकार से वहां पर लोग बिना वजह, बेवजह मारे जा रहे हैं, तो ये संवेदनहीनता का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। गांधी जी को जब एक बार पूछा गया था कि मनुष्य के सामने आज सबसे बड़ा संकट कौन सा है, और उन्होंने तुरंत जवाब दिया था कि आज मनुष्य के सामने अगर सबसे बड़ा संकट कोई है तो वो है पढ़े हुए लोगों की, जो जिन लोगों ने डिग्रियां हासिल की है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, उन लोगों की जो संवेदनहीनता है, वो आज का सबसे बड़ा प्रश्न है। तो पढ़े लिखे लोगों की संवेदनहीनता ये हमारे सामने आज बहुत विकराल रूप में सामने आ रही है। ये संवेदनहीनता ही मनुष्य के बीच का जो जुड़ाव है, एक नाता है, एक संबंध है, एक संवाद है, इसको तोड़ रही है। और ये संवाद अगर टूट गया तो सब कुछ होगा, लेकिन संवेदन के बिना मनुष्य को सुकून का एहसास कभी नहीं मिलेगा। हम एक कल्पना कर ले कि अगर, और राजा मिडास का दृष्टांत तो जो ग्रीक माइथोलॉजी है इसमें हमारे सामने है ही है, कि राजा मिडास ने वरदान मांग लिया। वो सोने का लालची था, उसने वरदान मांग लिया देवताओं से कि मैं जिसे स्पर्श करूं वो सोना बन जाए, और देवताओं ने प्रसन्न होकर ये वरदान दे भी दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, तो ये माइथोलॉजिकल स्टोरी ये कहती है कि राजा मिडास ने जब 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 जहां भी स्पर्श किया, ये सारी चीजें है वो सोना बनती गई, उसका भंडार है वो समृद्ध होता गया। लेकिन हमारे गुजराती के एक नाट्यकार ने इसी मिथक को लेकर कथा को आगे बढ़ाया, और इसमें ये लिखा गया कि एक दिन ये राजा मिडास अपने महल के आंगन में जो बाग बगीचा था, बहुत सुंदर फूल खिले हुए थे, तितलियां उड़ रही थी, वहां जाकर देख रहा था प्रकृति का सौंदर्य और प्रसन्न हो रहा था। उसी समय उसकी छोटी बेटी दौड़ती हुई आती है और अपने पिता के साथ खुशी से, और उस समय राजा भूल जाता है उस वरदान को, और वात्सल्य भाव उसके हृदय में जो उमड़ गया, उसने अपना हाथ बेटी के मस्तक पर रख दिया, और उसी क्षण बेटी है वो सोने का पुतला बन गई। स्वर्ण तो बन गई, लेकिन पुतला भी बन गई। तो ये जो मिथक है, वो मिथक हमें बिल्कुल सांकेतिक रूप से, लेकिन बहुत जबरदस्त संकेत देता है कि हम अगर संवेदनाओं को गंवा देंगे,
हम ऐसे ही बुत बन जाएंगे, यंत्र बन जाएंगे, मूर्ति बन जाएंगे, तो हमारे पास भौतिक सुविधाएं और संपन्नता तो जरूर होगी, लेकिन मानवीय अनुबंध के बिना हमें सुख और सुकून का एहसास मिलेगा नहीं। तो सोचने का समय तो कब का हो चुका है, लेकिन हम ये सोचते नहीं है। मनुष्य मनुष्य के बीच का अनुबंध ये हमेशा दृढ़ होना चाहिए, चाहे वो जिस भी ज्ञाति का हो, जाति का हो, लेकिन मनुष्य मनुष्य के बीच प्रेम का, करुणा का, दया का हमेशा एक संबंध बनाए रखना है। ये आज के समय की बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी बात काका साहब ने की थी मनुष्य और पशु पक्षियों के साथ के अनुबंध की, संवाद की। हमने पशु पक्षियों को जू में बंद कर दिया, हमने पशु पक्षियों को पकड़ना, बंद करना, सताना, खाना, ये सब कुछ किया, लेकिन अभी कुदरत ने एक झटके में हमें समझा दिया था कोरोना काल में कि हम भी एक प्राणी ही है और कुदरत के आगे बिल्कुल तुच्छ है। जैसे हमने प्राणियों को जू में बंद कर दिया था, उसी प्रकार कोरोना वायरस ने लॉकडाउन में हमें अपने घरों में बंद कर दिया था। अगर हम संवादिता से, प्रकृति के साथ, पशु पक्षियों के साथ संवादिता से नहीं जी सकते हैं, तो कुदरत, हम भले ही ऐसे प्रचलित भाषा में इसे कुदरत का कोप कहे, लेकिन साइंटिफिक वे में ये असंतुलन जो है जीव सृष्टि का, ये असंतुलन ही हमारे लिए एक मारक परिबल बन सकता है। और वनस्पति के साथ भी हमारा अनुबंध गहरे से गहरा होना चाहिए। इसका हम जानते ही इस पृथ्वी पर हम जी रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हरियाली है। जिस दिन ये हरियाली नष्ट हो जाएगी, हमारी पृथ्वी की सतह खुली पड़ जाएगी, उस समय इतनी गर्मी बढ़ेगी कि हम लोग यहाँ जी नहीं पाएंगे। और हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कृत कवि को याद करते हुए मैं कहूंगी, उमाशंकर जोशी ने अपनी एक कविता में ये बात लिखी है कि विशाळे जग विस्तारे नथी एकज मानवी, पशु छे पंखी वनोनी छे वनस्पति। तो इस पृथ्वी पर हम सिर्फ एक मनुष्य ही नहीं है, जीव सृष्टि है, इसकी एक पूरी चेन है, सब एक दूसरे पर आधारित है, अवलंबित है। हमने इस जीव सृष्टि की एक कड़ी को अगर खत्म कर दिया तो पूरी श्रृंखला है वो बिखर जाएगी और इसका धक्का हमको भी पहुंचेगा। ये बात समझने की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिस तरह से पर्यावरण के प्रश्न हमारे सामने आए हैं, ये पर्यावरण के प्रश्न हमें चेतावनी दे रहे हैं। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के जो बर्फ है, बर्फीली सतह है, वो पिघल रही है और बर्फ पिघलने की वजह से तापमान तो पृथ्वी का बढ़ता है, उसी वजह से ये बर्फ पिघल रही है, लेकिन इसका जो पानी है वो समुद्र की सतह को ऊपर उठा रहा है और कई सारे इलाके, जिसमें मुंबई जैसी हमारी महानगरी भी आ सकती है और बंगाल, ढाका यानी पश्चिम बंगाल, ये भी सारे इलाके हैं वो पानी में डूबने की आशंकाएं साइंटिफिक तरीके से हमारे सामने व्यक्त की गई है। तो अगर हमने संवादिता पर्यावरण के साथ नहीं रखी तो इन सारे प्रश्नों का भी हमें सामना करना पड़ेगा। प्रकृति सिर्फ सौंदर्य का अनुभव ही नहीं देती है, प्रकृति हमारे जीवन का अंश है और हमें प्रकृति के साथ संवादिता के साथ रहने की आदत डालनी होगी। मुझे यहाँ इस बात का जिक्र करते हुए खुशी होती है कि हमारी जो भारतीय परंपरा है, इसमें कितने सारे देवताओं को हमने वनस्पति के रूप में देखा है। गणेश जी की पूजा के समय हमें दुर्वा अवश्य चाहिए, इसी प्रकार भगवान को भोग लगाया जाता है तो तुलसी पत्र अवश्य चाहिए। हमने पीपल की पूजा की है, उसकी प्रदक्षिणा की है, हमने वट वृक्ष की पूजा की है, उसकी प्रदक्षिणा की है। तो ये प्रकृति के साथ हमारा अनुबंध था। हमने काका साहब ने भी नदियों को लोक माता कहा है, हमने नदियों को माँ का रूप दिया है।
तो प्रकृति के साथ हमारा अनुबंध आदि काल से चला आया है, आज हमें उसे संभालना है। हम जिस तरह से चार दीवारी में बंद होकर जीने के आदी हो रहे हैं और प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, उसके साथ जो प्रश्न जुड़े हैं उसके भी मुखातिब हमें होना चाहिए। तो काका साहब ने मनुष्य का मनुष्य के साथ अनुबंध, संवाद, संवादिता, उसी प्रकार मनुष्य का पशु प्राणियों के साथ संवादिता और उसी प्रकार वनस्पति के साथ संवादिता, इसकी भी बात की है। यानी सिर्फ ये जो संवादिता है, अनुबंध है, वो मानव मानव के बीच नहीं, पूरी सृष्टि के साथ हमें अनुबंधित होना है, समन्वय हमें सिद्ध करना है। एक और बात मैं बताना चाहूंगी, ये संवादिता, ये समन्वय किस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं। काका साहब ने इस पर भी बहुत चिंतन किया है और बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने बात रखी है। उन्होंने कहा है कि ये समन्वय, ये संवादिता हम तभी सिद्ध कर सकते हैं जब हम में औचित्य बुद्धि हो। और औचित्य बुद्धि कहाँ से आती है? तो इसका जवाब है धर्म भावना से। और ये धर्म भावना यानी व्यापक धर्म भावना की बात है, ये कोई सांप्रदायिक धर्म भावना की बात नहीं है। किसी भी धर्म, जाति, प्रदेश का इंसान अगर बीमार है, रास्ते में कहीं गिर पड़ा है, अकस्मात में गिर पड़ा है, कहीं भी है, दुखी है, पीड़ित है, और हमारा हाथ उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ता है, तो यही धर्म है, यही सच्चा धर्म है। वो किस ज्ञाति का है, किस जाति का है, उसकी ओर हमें ध्यान नहीं देना है। धर्म धारयति थी धर्म, तो धर्म तो यही कहता है कि जो दुखी है, पीड़ित है, उसकी सहायता करे, उसकी रक्षा करे, उसको हम आगे ले जाने के लिए कुछ कार्य करें। तो ये समन्वय अगर होगा तो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, किसी भी प्रदेश का हो, लेकिन हम मानव धर्म को सबसे बड़ा समझकर चलेंगे, तभी ये समन्वय सिद्ध हो सकेगा। और काका साहब ने बहुत अच्छी एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि अकेले पंडित होने से कोई अपने आप महान नहीं हो जाता है। यानी कोई एकल पंडित है, बहुत सारा ज्ञान उसने अर्जित कर लिया है, लेकिन इससे इसका उत्कर्ष या इसका प्रभाव पूर्ण रूप से खिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं? तो बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है कि जो गौरी शिखर है वो सुंदर हमें क्यों लगता है। हिमालय में जो बहुत सुंदर जिसका हम बहुत तारीफ करते हैं, जिसको मानते हैं, वो गौरी शिखर इतना सुंदर क्यों लगता है। और उन्होंने कहा है बहुत अच्छा रूपक देते हुए कि इनकी दोनों ओर जो गिरिमाला, जो छोटे छोटे शिखर, छोटे छोटे पर्वत इनकी दोनों ओर खड़े हैं, इसकी वजह से गौरी शिखर हमें इतना रमणीय, इतना सुंदर लगता है। इसी प्रकार किसी को महापंडित बनना है, किसी को महान बनना है, किसी को ज्ञानी बनना है, तो अपने आप अकेले वो कार्य करता रहेगा अपनी ऊंचाई के लिए, इससे कुछ सिद्ध होने वाला नहीं। सामूहिक रूप से समन्वय साध के, संवादिता साध के पूरे समाज का उत्कर्ष जब किया जाएगा, तभी किसी एक व्यक्ति को महानता प्राप्त हो सकेगी। और हम देखते हैं महात्मा गांधी जी ने यही कार्य किया था। वो तो वकील थे, उस जमाने में वकील होना बहुत बड़ी बात थी। और आज के समय में तो सारे लोग, दुनिया छोटी हो गई है, बार बार विदेश जाते हैं, लेकिन उस जमाने में तो फॉरेन रिटर्न एक लेबल था, एक स्टेटस था। तो उन्होंने पढ़ाई विदेश जाकर की थी, वकील थे, बैरिस्टर थे, लेकिन वो चाहते तो अपना जीवन है बहुत आरामदेह रूप से वो बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो भारत आए, पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और गरीबी को देखा, भारतवर्ष के लोगों की समस्याओं को देखा, जाना, महसूसा, और फिर उन्होंने सबके लिए जो काम किए, तभी जाके वो महात्मा बन पाए। तो ये समन्वय जो है हम सिद्ध जब तक नहीं करेंगे, अकेले महान रहेगा तो वो सफल नहीं हो पाएगा।
मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए ये कहूंगी कि काका साहब का जो दृष्टि बिंदु है, उन्होंने जो समन्वय की बात की है, वो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई इन सब के समन्वय की बात तो है ही है, लेकिन उनका जो दृष्टि बिंदु है वो जीवन की ओर है, जीवन अभिमुख है। और जो जीवन है मनुष्य का, वो उस जीवन में कहाँ कहाँ क्या क्या आपत्तियां है, कहाँ संघर्ष है, कहाँ मुश्किल मुश्किल परिस्थितियां हैं, इन सबका उनको तजुर्बा था। और उन्होंने जीवनवादी अभिगम के साथ कला की साधना की थी। कला को वो महान जरूर मानते थे, लेकिन इससे भी महान वो जीवन को मानते थे, धर्म को मानते थे। और धर्म का मैं फिर से बार बार कहूंगी कि समन्वय ही धर्म का मूल है। अगर समन्वय नहीं है, एक एक जगह उन्होंने फूल का दृष्टांत देते हुए भी कहा है कि फूल है वो एक एक पत्ती करके नहीं खिलता है, यानी कि एक एक पत्ती पत्ती का आविष्कार नहीं होता है। कली के रूप में सारी पत्तियां जो है पुष्प की, वो एक साथ आविष्कृत हो जाती है और फिर धीरे धीरे एक साथ सभी पत्तियों का विकास होता है और पूर्ण रूप से पुष्प है वो निखर उठता है। तो हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए भी इसी प्रकार सभी का विविधता में एकता की जो बात है, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। विविध संस्कृतियां, विविध भाषा, विविध धर्म, विविध जाति, इन सब का जुर्मुट एक साथ मिलकर भारतवर्ष को बनाता है। हम मनुष्य और मनुष्य के बीच संवादिता बनी रहे, समन्वय बना रहे, इसके लिए हमारी जीवन दृष्टि को विकसित करें, हमारे आसपास के लोगों को इससे अभिमुख करें। तभी जो यहाँ पर अतुल जी और कुसुम जी इतना बड़ा अभियान वर्षों से चला रहे हैं, इनको सही मायने में एक फल की दिशा प्राप्त होगी। हम सब सुनने वाले और हमारे जैसे यहाँ आकर बात करने वाले, अगर उनकी जीवन दृष्टि में समन्वयवादी दृष्टि बिंदु नहीं विकसित होता है, तो फिर मेरी बात, मेरा व्याख्यान वो तो सिर्फ एक शब्दों की जाल बनकर रह जाएगा। तो मैं विनम्रता से ये कहना चाहूंगी कि काका साहब ने जो जिस समन्वय की बात की है और विश्व समन्वय संघ जिसके लिए कार्य कर रहा है, उसमें हम छोटी सी भी आहुति दे सके अपनी भावनाओं से, अपने कार्यों से, तभी इस कार्य को हम अच्छी तरह से जान पाएंगे, अच्छी तरह से उसको हम अभिवंदित कर पाएंगे। इस भावना के साथ मैं मेरी बात को यहाँ विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी। आपने बहुत विस्तार से, बहुत अच्छी तरह से काका साहब के विचारों को और समन्वय के विचार को आपस में जोड़ के बहुत विस्तार से आपने बातचीत करी। ये बिल्कुल ठीक है कि मनुष्य का मनुष्य से समन्वय और मनुष्य का प्रकृति से समन्वय, मनुष्य का जीव जगत से समन्वय, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। केवल मनुष्य मनुष्य का समन्वय नहीं, मनुष्य का प्रकृति के साथ और मनुष्य का पूरे सृष्टि के साथ समन्वय नहीं होगा, वो एक तरफा एक छोटा सा एक दिशा में जो विकास होगा वो उसको कहीं नहीं ले जाएगा। जब संपूर्ण समग्र विकास होगा, सभी जुड़ेंगे, तभी वो मनुष्य भी आगे प्रगति कर सकता है, उसका विकास तभी होगा। तो जैसे आपने और भी उदाहरण दिए, एक कोई सुंदर मनुष्य है, वो सुंदर मनुष्य तब सुंदर दिखता है उसके आसपास कम सुंदर या जो सुंदर नहीं है उस तरह के लोग भी हों, तभी वो सुंदर दिखता है, वरना उसकी सुंदरता में कोई आकर्षण नहीं आएगा। उस सुंदरता का आकर्षण तभी बनता है जब विविधता होगी, विविधता के बीच में कोई अच्छी चीज होगी, उसमें हमको वो हमें ज्यादा आकर्षित करेगी। तो जैसे आज आपने कहा भी, आज की जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी मनुष्य को संवेदनहीन बना रही है। बिल्कुल सही बात है, टेक्नोलॉजी मनुष्य को मनुष्य से दूर ले जा रही है, प्रकृति से दूर ले जा रही है, जीव जगत से दूर ले जा रही है। मनुष्य बिल्कुल आत्म केंद्रित और संकुचित बनता जा रहा है। ये सब होता जाएगा तो उसका समग्र विकास कैसे होगा? ये सब दृष्टि
हमारे पूरे पुराने साहित्यकारों ने, काका साहब ने, सबने इस चीज को समझा और इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा उन्होंने। ये अब आज के समय के लोगों को ये समझने की बात है कि ये है कि जो आगे परेशानियां जो हमको दिख रही हैं मानव जीवन में, संसार में, जो परेशानियां हमको सामने दिख रही हैं कि ये कठिन परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, उसका सामना हम तभी कर सकते हैं जब हमारी संवेदनाएं और आपस का समन्वय, आपस का मेल जोल एक सही दिशा में चलेगा। सब मिलके करेंगे काम, तभी हम उसका सामना कर सकते हैं। और अगर अलग अलग दिशाओं में जाते रहेंगे, अलग अलग इधर उधर भटकते रहेंगे, तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत विस्तार से अपनी बात हम लोगों के बीच रखी। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया सब लोगों को। मैं अब आगे बढ़ते हुए अपने संस्था की अध्यक्ष कुसुम शाह जी से निवेदन करूंगा कि वो काका साहब के विचारों को समन्वय और काका साहब के विचार के बारे में अपने बात रखें और साथ साथ ही हमारे सभी वक्ताओं का और श्रोताओं का धन्यवाद भी करें। कुसुम बहन जी। आवाज नहीं आ रही है आपकी, म्यूट है आपका, माइक खोल लीजिए। हाँ ठीक है। हेलो, जी आवाज आ आ रही रही है है अभी? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ जी आ रही है। तो विद्वानों ने इतना सुंदर व्यक्तित्व दिया कि अभी बोलने का मुझे कोई ज्यादा सूझता नहीं है, लेकिन काका साहब ने जो विश्व समन्वय संघ की स्थापना करी, किस आशा से, वही दिन आज मुख्य है। और आज का दिन भी ये दो वक्ता से हमें बहुत श्रवण करके